नमस्कार। बड़े दिन से सर्दी बहुत पड़ रही है, तो फिर भी हम छोटी मोटी बातें आप लोगों के ज्ञान के लिए आपको बताते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पद्रा के विषय में। पद्रा में क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, कौन सी पद्रा कहाँ पर उसका वास होता है, कौन सी पद्रा शुभदायिनी होती है। अगर किसी शुभ कार्य में अगर पद्रा आ भी जाए तो परिहार स्वरूप उसका क्या उपाय करना चाहिए, आज इस बारे में आप बात करेंगे। विशेष करके पद्रा काल में विवाह, मुंडन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन आदि मांगलिक कार्यों का निषेध हमारे शास्त्रों ने माना हुआ है। परंतु पद्रा काल में शत्रु का उच्चाटन करना, यज्ञ करना, स्नान करना, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, ऑपरेशन, मुकदमा करना, अग्नि लगाना, किसी वस्तु को काटना, भैंस, घोड़ा, ऊंट संबंधी कर्म करना, ये शुभ कहे गए हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में पद्रा का परिहार हमारे शास्त्र कहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ मुहूर्तों में पद्रा का त्याग ही करना चाहिए। परंतु किसी परिस्थिति के कारण, किसी कारणवश भूलोक हमारे पृथ्वी लोक पर अगर पद्रा आ जाए तो उसको पद्रा मुख छोड़ करके पद्रा पूछ में शुभ कृत्यों को किया जा सकता है। अर्थात जब पद्रा शुरू हो उस काल को छोड़ देना चाहिए और पद्रा की समाप्ति काल में आपको शुभ कार्य को कर सकते हैं। कार्यत्वावश्यके विष्टेर्मुखा कंठ हृदय मात्र परित्याज्यते। और एक अन्य मत के अनुसार अत्यावश्यक स्थिति में रात्रि में अगर जो पद्रा हो तो पूर्वार्ध की पद्रा दिन में, प्रारार्ध की पद्रा को ग्रहण कर लेना चाहिए। रात की पद्रा को दिन में और दिन की पद्रा को रात में ग्रहण करना चाहिए। तिथे पूर्वार्धजा रात्रो दिने पद्रा परार्धजा पद्रा दोषो न तत्र से कार्य आवश्यक स्थिति। अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और कुछ आवश्यक परिस्थितियों में पद्रा दोष का परिहार हो जाता है, जैसे तिथि पूर्वध्वजा पद्रा दिवा पद्रा प्रकीर्तिता, अर्थात दिन की तिथि के पूर्वार्ध भाग में प्रारंभ पद्रा के प्रारंभ काल और समाप्ति काल को छोड़ करके उसके मध्य काल में शुभ कार्य किया जा सकता है। और तिथि दिवस के पूर्वार्ध भाग में प्रारंभ पद्रा यानी तिथि के अंत में रात्रि व्यापिनी हो जाए तो दोष कारक न होकर के सुखदायिनी हो जाती है। पीयूष धारा ग्रंथ के अनुसार दिन की पद्रा रात को, रात की पद्रा दिन को आ जाए तो पद्रा दोष रहित हो जाती है। और इस प्रकार कब पद्रा कहाँ रहती है, अब इसके विषय में बात करते हैं। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि की पद्रा स्वर्गलोक में वास करती है। सिंह, तुला और धनु, मकर की पद्रा पाताल लोक में वास करती है। और कर्क, सिंह और कुंभ और मीन ये पद्रा भूलोक अर्थात पृथ्वी में वास करती है। विशेष करके कर्क, सिंह, कुंभ और मीन की पद्रा का त्याग ही करना चाहिए। ऐसे इसका त्याग करके आप सही दोषों से मुक्त हो सकते हैं। सम्मुख पद्रा, जो पृथ्वी लोक की पद्रा होती है उसको सम्मुख पद्रा कहती है। जब पद्रा सम्मुख हो, भूलोक हो, अशुभदायिनी हो तो उसको पद्रा को वर्जित करना चाहिए, उसको वर्जित माना गया है। अन्य लोकों में हो तो वह शुभ कही गई है। विशेष करके जब प्रथमा पद्रा जो है भूलोक पृथ्वी लोक पर हो तो उसका त्याग ही करना चाहिए। इसी पद्रा में कोई भी शुभ कार्य की पूर्णता नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल आपके साथ फिर किसी एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।